जय श्री राम किसान भाइयों, मैं निर्मल नागर NKR के 12 कृषि मंडी बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान साथियों। साथियों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं आपके हित की, मेरे हित की और अपने हक की लड़ाई की। तो दोस्तों, जो ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं ये लहसुन के बारे में है और किसान भाइयों के जो बाजार भाव, अभी लहसुन के जो बाजार भाव नीचे आए हैं उसके बारे में है। क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप सब सुबह 9 बजे मंगलवार को 10/9/2024 को सुबह सभी 12 मंडी के गेट पर जो गणेश मंदिर है वहाँ मिलिए। मैं आप सबका साथ चाहता हूँ क्योंकि इस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए इसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। क्यों मैं आप सबको वहाँ बुलाने के लिए आह्वान कर रहा हूँ, ये सब बातें अपन बाद में करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो बाजार भाव, जो इतने 2 साल से इतने अच्छे बाजार भाव अपन को मिल रहे हैं उसके बारे में। जो इतने अच्छे बाजार भाव मिल रहे हैं किसान भाइयों की बहुत बड़ी खुशी की अच्छी बात है। पर जो बाजार भाव नीचे है इसका कारण भी दोस्तों चाइना का लहसुन है। चाइना का लहसुन सिरदर्द बना हुआ है अपने देश के लिए और अपने देश के किसान भाइयों के लिए, अपने देश के किसान भाइयों के आय के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। तो इसके लिए अपन को लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो जो चाइना का लहसुन और जो भारत देश के कुछ व्यापारी हैं जो अपने से थोड़े से निजी स्वार्थ के लिए भारत देश की जनता के साथ और भारत देश के किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी निजी कुछ तुच्छ फायदे के लिए। इससे व्यापारियों को बहुत गुस्सा आता है। मतलब इच्छा तो ऐसी होती है कि मतलब क्या बोलूँ आपसे, मतलब बोलने के शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बोल नहीं सकता ऑन कैमरा, ऐसी शब्द ऐसी भाषा में का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, अच्छी नहीं लगेगी वो। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसे व्यापारियों पर। और मैं किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से भी जो इसके विरोध में काम करते हैं, चाइना के लहसुन के विरोध में काम कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि जहाँ भी आपको पता लगे कि चाइना का लहसुन जहाँ जहाँ बिक रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी डालिए। मैं उस वीडियो को कवर करूँगा, यूट्यूब के माध्यम से डालूँगा या फिर अपने निजी जो अपने आसपास के पुलिस थाने वहाँ पे रिपोर्ट करूँगा। कोशिश करूँगा उसको पहुँचाने की, उसको सज़ा दिलाने की। तो दोस्तों, जब भी जाके बंद होएगा अपन सबको एक साथ आना पड़ेगा। किसान को भी साथ में आना पड़ेगा, व्यापारी को भी साथ में आना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी अपना साथ देना पड़ेगा। सरकार कब साथ देगी, जब अपन उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे तभी अपन को सरकार साथ देगी, नहीं तो सरकार अपने साथ नहीं देगी। क्योंकि जब जब बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, जब तक बच्चा रोएगा नहीं, जब तक उसको माँ अपनी दूध नहीं पिलाएगी। तो उसी प्रकार दोस्तों, किसान भाइयों, अपन को अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना ही पड़ेगा। घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा, घर पे बैठने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। कब तक घर पे बैठे रहोगे आप? कभी ना कभी तो लड़ना ही पड़ेगा। तो कभी नहीं, इतना लेट चेतने से पहले आज ही चेते। वो कहा है ना कि आज कल करे सो आज, वो जो कहावत है आप सब लोगों ने सुनी होगी, कल करे सो आज, ये सब बातें। तो दोस्तों, ये जो बाजार भाव नीचे आए हैं चाइना के लहसुन के कारण आए हैं, क्योंकि जो चाइना का लहसुन चोरी छुपे माल आ रहा है वो काफ़ी सस्ता आ रहा है और भारत देश में जो बाजार भाव चढ़े वो काफ़ी ऊँचे बाजार भाव है। तो चाइना को लहसुन में पुरता लग रहा है और अपने देश को वो आघात पहुंचा रहा है। इससे अपने देश के भारत सरकार को भी नुकसान हो रहा है, किसान भाइयों को भी नुकसान हो, भारत सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा है। तो चाइना का लहसुन कितना हानिकारक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे को जानकारी मिली है। दोस्तों, जो इसको सिंचाई की जाती है वो गंदे नाले के पानी के द्वारा की जाती है। जो इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं दोस्तों, लेड एसिड, आर्सेनिक, मरकरी और भी दूसरे बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं। और दोस्तों, को सफ़ेद जो रखने के लिए किया जाता है केमिकल, जो सफ़ेद, इसको इतना सफ़ेद और सुंदर बनाने के लिए, इसको मतलब आकर्षित बनाने के लिए इसमें जो केमिकल डाला जाता है दोस्तों, वो डाला जाता है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का छिड़काव किया जाता है। शायद लिक्विड या पाउडर जो भी फॉर्म में आता होगा उसके द्वारा इसका छिड़काव किया जाता है। अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और इसमें जो मिथाइल ब्रोमाइड जो केमिकल डाला जाता है वो स्वास्थ्य पर बहुत कुप्रभाव डालता है, जिससे अपने शरीर में कैंसर, बीपी, अपने जो न्यूरो सिस्टम होता है उस पर हानि पहुंचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है, बीपीआई होती है, शुगर वगैरह बहुत सारी हानिकारक बीमारियां होती है इससे पैदा। तो चाइना का जो लहसुन है बहुत हानिकारक है दोस्तों। एक जो न्यूज़ थी मैंने देखी थी, उस न्यूज़ को मैंने पढ़ा भी था।
TV9 भारत ने भी 6-7-8 महीने उसको प्रकाशित किया था। उसके बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो अमेरिका देश के जो सेनेटर हैं, रिक स्कॉट नाम से हैं, सेनेटर है, तो उन्होंने एक रिसर्च करवाई थी चाइना के लहसुन के बारे में कि चाइना का लहसुन कितना हानिकारक है, उसके बारे में एक रिसर्च करवाई थी। तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो केमिकल मैंने अभी बताया आपको, बहुत सारे हानिकारक केमिकल सामने आए थे, उनके दुष्प्रभाव भी सामने आए थे, उनके शरीर पे क्या असर पड़ते हैं, सारे केमिकल उनकी वजह से सामने आई है। तो उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को लेटर लिख के, खत लिख के इसको बैन करने के लिए बोला था। तो अमेरिका में तो ये बैन हो गया दोस्तों। चाइना का लहसुन का ट्रेड नहीं किया जाता है अमेरिका में, बिल्कुल बैन है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभाव हुआ। दोस्तों बात करते हैं अपने देश की जनता के बारे में, अपने देश की किसान भाइयों के बारे में। दोस्तों आपको बुरा लगेगा मैं बोलूँगा जो, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनकी रैली में आप लोग बहुत सारी भीड़ में जाते हो, बहुत भीड़, लाखों की भीड़ में जाते हो आप, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं क्या स्वार्थ होता है क्या नहीं होता, पर काफ़ी सारी भीड़ में जाते हो, जबकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक पार्टियों से आपको, किसान को क्या मतलब है मुझे बताइए। आप आम किसान हो, आम आदमी हो, आपको राजनीति से क्या मतलब है। जिसको राजनीति करनी आप तो अपने हक की लड़ाई लड़ो, आप तो एकजुट होंगे तभी तो अपनी एकता दिखेगी। पर नहीं, जब जब किसानों का मेरे को आंदोलन देखने को मिला है, जब किसानों ने आंदोलन किया है, मेरे को मुट्ठी भर आदमी वहाँ पे मिलते हैं, मुट्ठी भर, जैसे 50-100 आदमी। इतनी सी शक्ति दिखाओगे, उससे क्या होगा? इतनी सी शक्ति से क्या होगा दिखाने से? अपन को एकजुट होना पड़ेगा, अपन को लड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपन को एकजुट होना ही पड़ेगा अपने हक की लड़ाई के लिए। क्योंकि देखो, आप जब भी नौकरी वाले व्यक्ति, जैसे टीचर हुए, टीचर एक साथ हड़ताल पे जाते हैं, डॉक्टर हुए, डॉक्टर एक साथ हड़ताल पे जाते हैं, किसी भी पैसे को ले लो आप, किसी भी सरकारी तंत्र को ले लो, जब भी उन पे कोई किसी प्रकार की आँच आती है, वो सब एक साथ जुट होके लड़ते हैं। चाहे गवर्नमेंट उनसे कुछ भी कहे, क्या अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं, नौकरियों पे नहीं जाते, चाहे किसी का कितना ही नुकसान हो। उसी प्रकार अपन को भी सोचना पड़ेगा, अपन को भी लड़ना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसके बिना बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, लड़ना ही पड़ेगा, अपन को एकजुट होना ही पड़ेगा। जो चाइना का लहसुन आ रहा है दोस्तों, उसके खिलाफ अपन को लड़ना ही पड़ेगा, और जो सोयाबीन के कम बाजार है उसके लिए अपन को अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बारामंडी गेट पर सुबह 9 बजे 10/9/2024 को मंगलवार को सब आइए, अपन जिला कलेक्टर के पास चलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, मंडी सेक्रेटरी से बात करेंगे, एक दिन का अवकाश रखने की बात करेंगे। क्योंकि आप ऑप्शन के टाइम पे आओगे तो कुछ नहीं होगा, मंडी में लहसुन का ऑप्शन बंद कराएंगे, कोशिश करेंगे, पर मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे आपका कंधे से कंधे का मिलाकर साथ चाहिए दोस्तों। तो ये सब बातें मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी सारे कमेंट करते हो, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतनी कमाने का मौका मिलता है, इतनी अच्छी आय होती है, क्योंकि किसान के पास खेती के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है आय का। वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चे की शादी ब्याह, अपने घर परिवार या अपना मकान जो भी बनाएगा उसी खेती के द्वारा बनाएगा, उसी पे वो पूर्णतया आश्रित रहता है, और दूसरी चीज़ पे आश्रित नहीं रहता। तो किसान भाई, मुझे बहुत दुख होता है जब भी ऐसे बाहर से चोरी छुपे माल आता है या फिर किसानों का नुकसान होता है, क्योंकि किसानों को सबसे कम शायद फ़ायदा किसानों को ही होता है। और जो खबरें आती है कितने किसानों ने आत्महत्या की, फलाना किया, कितना किसान कर्जे में डूबा हुआ है, ये सब इसलिए आती है क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहता। अपने घर पे बैठकर या तो किसी को दोष देगा, सरकार को दोष देगा, अरे भाई बैठे बैठे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बैठे बैठे आपको बाहर निकलना पड़ेगा घर से और आके लड़ना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हो तो फिर बैठे रहो और रोते रहो, वहाँ पे बैठे बैठे एक दूसरे पे लांछन लगाते रहो कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने वैसा नहीं किया। तो मेरी बातें आपको कुछ कड़वी लगेगी और कुछ अच्छी भी लगेगी। तो चाइना के विरोध के लहसुन के इसमें, क्योंकि एमपी मंडियाँ, गुजरात की मंडियाँ ये सब विरोध कर रही है, मैं काफ़ी सारे ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ, तो उन सब ग्रुपों में जो चर्चाएं चल रही है, मंगलवार को सब मंडियाँ बंद कराने की चर्चाएं चल रही है। तो मेरे को लगता है जहाँ तक मंगलवार को सब मंडियाँ बंद हो सकती है,
लहसुन और किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, कोई मंगलवार को बारा मंडी में लहसुन लेकर नहीं आए, तभी तो पता चलेगा कि भारत सरकार को कि भारत देश के किसान भी एकजुट हो गए हैं और वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर हैं। अगर वो नहीं मानेंगे तो इससे भी बड़ा आंदोलन अपन करेंगे और इससे भी ज़्यादा तादाद में अपन लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई के लिए। तो कोई भी जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मंगलवार को कितने किसान मेरे साथ जुड़ते हैं और कितने किसान मेरे साथ हक की लड़ाई लड़ने के लिए चलते हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि मंगलवार को कोई लहसुन लेके नहीं आए बारा मंडी में। कोई भी किसान जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं मंगलवार को लहसुन लेके नहीं आए। मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा मेरे, उस पर स्क्रीन पे जो मेरे नंबर डालूंगा तो उस पर मेरे को कॉल भी कर सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं सबकी बात सबकी फ़ोन को उठाऊंगा, सबसे बात करूंगा, सबको बराबर में जवाब दूंगा। और मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा ग्रुप में, मतलब यूट्यूब के बायो में। तो वहाँ पे जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मेरे ग्रुप से जुड़ जाओगे, वहाँ ज्वाइन का बटन आएगा तो उस पर आप जुड़ जाओगे दोस्तों। तो ये सब बातें मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए और इस जो मुहिम चल रही है इस मुहिम में आप सब मेरा साथ दीजिए। मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, मेरे हक की, आपके हक की, व्यापारियों के हक की, सबके हक की लड़ाई लड़ूंगा और इस मुहिम में बराबर साथ दीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों। चैनल में मेरी ज़रा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक कमेंट करके मेरे को बताइए कि कौन से गांव से कितने आदमी लेके आएगा, कौन कितने तादाद में किसान भाई आए गए। और मेरे पास कॉल करिए, अपने शक की लड़ाई में बराबर भागीदारी निभाते हैं और इस शक की लड़ाई को लड़ते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।